आज हम बात करेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट आज डिस्कस कर रहे हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर, चक्रीय संरचनाएं। ठीक है, तो पहले हम साइक्लिक स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लें। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में आपको एक वर्ड पता है कि हम लोग कहीं पर भी साइक्लिक स्ट्रक्चर लिखते हैं तो वहां पर साइक्लो जो वर्ड होता है इसका प्रयोग करते हैं। सबसे पहले साइक्लो, ठीक है, साइक्लो का प्रयोग किया जाता है। और साइक्लो मैंने आपसे बोला था कि जो साइक्लो शब्द होता है इसका प्रयोग जब करते हैं तो ये प्राथमिक पूर्वलग्न यानी कि प्राइमरी प्रीफिक्स के लिए इसका यूज होता है। तो साइक्लो वर्ड जो होता है वो प्राइमरी प्रीफिक्स में यूज किया जाता है। पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स होता है, फिर वर्ड रूट होता है ना। तो प्राइमरी प्रीफिक्स में साइक्लो शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो अब जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर बात करते हैं, जैसे ये 3 कार्बेटम, भाई साइक्लिक के लिए 3 कार्बेटम तो कम से कम चाहिए होंगे। तो 3 कार्बेटम हो गए। अब ये 3 कार्बेटम हो गए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन, क्लियर है, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन एन बोलेंगे। अब इसमें एक चीज जरा आगे जब हम आइसोमेरिज्म पढ़ाएंगे तो वहां पर एक बात को जरूर बताएंगे कि देखो ये प्रोपेन है, एल्केन है ना, एल्केन है। लेकिन अगर हम इसका सामान्य सूत्र देखा जाए तो यानी क्या होगा, C3H8 होगा, सॉरी C3H6 होगा कि नहीं होगा। और C3H6 की अगर बात करें तो C3H6 क्या होता है, CnH2n होता है। और CnH2n क्या होता है, एल्कीन होता है। आगे बात समझ में। तो ये एल्कीन है। तो ये एल्कीन कब होगा, ये एल्कीन कब होगा, जब ये ओपन चेन में होगा, खुली हुई श्रृंखला में होगा। ठीक है, तो एल्कीन तब पढ़ना है, इसको इन तब लगाना है जब ये ओपन चेन में होगा। और ओपन चेन में होगा तो नेचुरल सी बात है यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो ये डबल बॉन्ड है तो वहां एक सिंगल बॉन्ड है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अणुसूत्र देख के हम नहीं पहचान सकते कि वो साइक्लिक है कि साइक्लिक नहीं है। अणुसूत्र देख के नहीं पहचान सकते, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख के नहीं डिफाइन कर सकते, लेकिन स्ट्रक्चर देख के हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ यार ये हमारे पास में ये कंडीशन है और ये कंडीशन है। हाँ, इसके टेस्ट भी होते हैं, एक अनसैचुरेटेड बॉन्ड टेस्ट होता है, आगे चल के हम लोग सीखेंगे। तो जैसे कि आपको C3H8 दे दिया जाए, पता लगा वो टेस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो अनसैचुरेटेड असंतृप्त जो होता है वो टेस्ट होता है, वो डबल बॉन्ड के अंदर प्रेजेंट होता है। लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है तो ये नहीं होगा। तो ये टेस्ट अगर देगा, अनसैचुरेटेड बॉन्ड देगा तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा, और अनसैचुरेटेड बॉन्ड नहीं देगा, मतलब अनसैचुरेटेड टेस्ट नहीं देगा तो फिर वो हो जाएगा। तो इस तरह की बातें आगे आएंगी। फिलहाल इतना आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर एन पढ़ना है, इसको इन नहीं पढ़ना है। इन तब पढ़ना है जब इसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, दिखे तुमको। ठीक है, आगे बताता हूँ थोड़ी देर बाद। फिलहाल अभी पहले नाम ले लेता हूँ मैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा अपने पास में, इसको बोलेंगे साइक्लोपेंटेन। क्लियर है, समझ में आ गया, इसको बोलेंगे साइक्लोपेंटेन। रिटर्न साथ में ही करते चले जाओ, ठीक है, साथ में ही लिखते चले जाओ। जितना जो लिख पा रहे हो उतना लिख लेना, जहां पर नहीं लिख पा रहे हो वहां पर गैप कर देना, तो देन उसको आगे आप देख लेना। ठीक है, तो ये हो गया साइक्लोपेंटेन। इसी तरह से यहां पर ले लो, यहां पर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन। ANE लगाना है, इस बात को ध्यान रखना है, ANE ही लगाना है। ठीक है, ये हो गया हमारा साइक्लोहेक्सेन। अब इसके आगे जाओगे साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोऑक्टेन, जैसा जनरल होता है वैसा आप लिख सकते हो। ठीक है भाई, कोई डाउट यहां तक। तो साइक्लो वर्ड जो है, ये हमारा साइक्लो जो वर्ड है, ये साइक्लो वर्ड जो है मैंने आपसे कहा ये प्राइमरी प्रीफिक्स है, प्राइमरी प्रीफिक्स शब्द होता है। अच्छा, कुछ लोग कंफ्यूज जाते हैं, कुछ लोग कंफ्यूज ये होता है कि अगर मैं मान लेता हूं इसके आगे ब्रोमीन लगा होता है, कुछ लोग कहते हैं ब्रोमीन लगा होता है, बड़ा जबरदस्त दिमाग लोग लगा लेते हैं, तो उनकी बात की कर लेता हूं। जैसे कि यहाँ ब्रोमीन लगा है ना, तो ब्रोमीन लगा है तो ये ब्रोमीन जो होता है, ये आपको मैंने बताया था ये कैसा होता है, ये होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है। और ये कैसा होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स होता है ना। ठीक है, अलग बात ये है कि ब्रोमीन को हम लोग क्या पढ़ते हैं, ब्रोमो पढ़ते हैं, है ना, और साइक्लो का C पढ़ते हैं। अब दोनों ही प्रीफिक्स में आ रहे हैं, दोनों ही प्रीफिक्स में आ रहे हैं। तो चलो यहाँ B था, वहां C था, समझ में आ गया, क्लियर है। तो दिमाग में लोगों के ऐसे बन जाता है कि यार B पहले आएगा C बाद में आएगा, तो ब्रोमो पहले ले लो,
और साइक्लो का सी बाद में ले लो। सोच है अपनी अपनी, लोग सोच है। अब फंस कहाँ जाते हैं, जैसे मान लेते हैं आयोडीन लगा दिया, तो आयोडीन लगा दिया तो उनको लगता है कि सर अब सी पहले आएगा, तो साइक्लो पहले लिखेंगे, आयोडो बाद में लिखेंगे। भाई अल्फाबेटिकली कहां पर होता है, यहां पर साइक्लो का सी अल्फाबेटिकली कभी यूज ही नहीं होता। साइक्लो का सी अल्फाबेटिकली यूज ही नहीं होता। साइक्लो एक टर्म है, यानी कि सेकेंडरी प्राइमरी प्रीफिक्स का एक नाम है, प्राइमरी प्रीफिक्स की जगह ही लिखा जाएगा। उससे पहले अगर हाँ कोई और होता है जैसे कि आयोडीन है, तो ये पहले ही लिखा जाएगा, भले ही आई से स्टार्ट हो रहा है तो ये पहले ही लिखा जाए, क्योंकि ये कैसा हो गया, ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स। आ रही बात समझ में, क्लियर है? तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मान लेते हैं आपके पास में यहां पर डबल बॉन्ड बना ले, ये हमने डबल बॉन्ड बना लिया। अब डबल बॉन्ड बना लिया तो क्या हो जाएगा, अब ईन हो जाएगा ना, ईन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहां पर, साइक्लोप्रोपीन। क्या पढ़ेंगे, साइक्लोप्रोपीन। ठीक है, हाँ ये जरूर जान लें, अगर इसका जनरल फॉर्मूला देखा जाए तो जनरल फॉर्मूला यहाँ पर CH2 हो जाएगा, यहाँ CH हो जाएगा, यहाँ CH हो जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से अगर हम डिफाइन करें तो यहाँ पर क्या कंडीशन आ जाएगी, यहाँ CH हो गया। क्लियर? तो इसका अगर सूत्र देखा जाए तो यहाँ हो जाएगा C3 3 और 2 4, C3H4। और C3H4 को अगर हम ओपन चेन में बनाते हैं तो ओपन चेन में ये एल्काइन बन जाएगा। आ रही बात समझ में? यहाँ CH3 है, तो फिर वही कंडीशन है, वहां डबल बॉन्ड है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है। भाई इसका नाम लिखोगे तो इसका क्या लिखोगे, प्रोपायन लिखोगे, लिखोगे प्रोपायन। ठीक है, और इसको लिखोगे तो यहां लिखोगे प्रोपीन। तो एक बॉन्ड कम होगा तो ये प्रोपीन हो गया और ये प्रोपायन हो गया। ठीक है, तो इस अणुसूत्र से हम नहीं पहचान सकते कि वो साइक्लिक है कि नहीं है, साइक्लिक है कि ओपन है, ये अणुसूत्र से नहीं पहचाना जा सकता। इसके लिए अलग अलग तरीका बनाना पड़ेगा, मतलब उसके टेस्ट वगैरह करने पड़ेंगे। ठीक है भाई, ये क्लियर हो गया। तो इसी तरह से अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर एक और बात कर लेते हैं, तो चलो ये क्या हो जाएगा, साइक्लो, ये क्या हो जाएगा बच्चों, साइक्लो ब्यूटीन। क्लियर है, साइक्लो ब्यूटीन। इस तरह से 5 ले लो, 6 ले लो, कर लोगे आप इसको। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर मान लेते हैं, इसको बोल दिया अपन ने, क्या बोल दिया, साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, डबल बॉन्ड ले लिया, साइक्लोहेक्सीन। क्लियर है? अच्छा, अब मान लेते हैं यहां पर अपन ने ऐसा कर दिया, यहां भी डबल बॉन्ड कर दिया और एक और डबल बॉन्ड लगा दिया, ये लगा दिया। अब यहां पर नंबरिंग करनी पड़ेगी, अभी तक तो जरूरत नहीं पड़ रही थी अपने को। हालांकि अगर एक ही बॉन्ड है तो आदत हमारे पास ऐसी होनी चाहिए कि हम काउंटिंग ऐसे करेंगे 1 2, यहां पर भी ऐसे करेंगे 1 2, यहां पर भी ऐसे करेंगे 1 2, ऐसे ही करेंगे। क्लियर? लेकिन ये तो सिंगल में करें ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ये कंडीशन है तो यहां फर्क पड़ता है, यहां फर्क पड़ता है। यहां पर बॉन्ड आपको बताना पड़ेगा, बॉन्ड की पोजीशन बतानी पड़ेगी। और बॉन्ड की पोजीशन बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, जहां पर ध्यान रखिएगा किसका यूज करना पड़ेगा, यहां पर यूज करेंगे लोएस्ट सम रूल। ये पहले मैंने बता चुका हूं। लोएस्ट सम रूल का मतलब क्या होता है, योग जो है वो किया जाए और उसका योग कैसा हो जाए, मिनिमम हो जाए। योग कैसा हो जाए, मिनिमम, मतलब जोड़ा जाए और जोड़ने के बाद मिनिमम आ जाए। फिलहाल इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, तो इसमें काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे तो कहां से काउंटिंग करेंगे हम, यहां से करेंगे 1, फिर लोएस्ट पोजीशन लेना है 2, फिर लेना है 3, है ना ऐसा? हाँ, ये गलती नहीं करनी है भाई। लोएस्ट के चक्कर में क्या होता है, लोग कहते हैं लोएस्ट ले लो, तो बोले सर देखो ये बॉन्ड भी ले लिया हमने और ये भी आ गया। अरे भाई साहब, आपने बॉन्ड छू के निकल गए हो, आप छू के नहीं जाना है, चढ़ाई करके जाना है। बॉन्ड तभी काउंट होगा जब उसके आप ऊपर से लेके जाओगे। समझ में आ गई बात, नहीं आई? क्लियर है? तो बॉन्ड तभी काउंट होगा, तो बॉन्ड तभी काउंट होगा जब आप उसको ऊपर से काउंटिंग कर लोगे, पूरी तरीके से कार्बन एटम काउंट हो जाएंगे उसके। तो यहां से क्या होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ठीक है, ये 5 होगा और ये 6 होगा। अब पॉइंट ये उठता है कि किधर से काउंटिंग करेंगे, मतलब कौन सा बॉन्ड, मतलब जो कौन सा कार्बन एटम बॉन्ड को गिना जाएगा। भाई यहां पर आप 1 2 लिखा हुआ है तो ये 1 1 वाला, भाई ओपन चेन में तो क्लियर हो रहा था, लेकिन साइक्लिंग में कंफ्यूजन होगा, तो नहीं होना चाहिए कंफ्यूजन।
जिससे शुरुआत करेंगे जिस कार्ब एटम से चढ़ के बॉन्ड की तरफ जाएंगे वो बॉन्ड उसका कहलाएगा। तो जैसे कि यहाँ 1 हो गया तो 2 काउंट नहीं करना है, 3, यहां कौन सा हो गया, 4 हो गया। समझ में आया? 4 के ऊपर चढ़ के आप जा रहे हो, है ना, 5 मत बोलना, 4 के ऊपर चल रहे हैं। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब लाभ ले लोगे तो क्या हो जाएगा, साइक्लो, अब डबल 2 हो गए ना, 2 सेम बॉन्ड हो गए, तो साइक्लो क्या हो जाएगा, हेक्सा हो जाएगा, साइक्लो हेक्सा। फिर क्या हो जाएगा, पोजीशन बतानी पड़ेगी, 1,4 डाई। आगे बात समझ में? तो साइक्लो हेक्सा 1,4 डाई। बहुत आराम समझेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है अपने को, बहुत धीरे धीरे से एक एक चीजों के जितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। समझ में आ गया? अब जैसे मान लेते हैं, ये क्लियर हो गया होगा आपको, अगला एग्जांपल देख लो। अब यहां डबल बॉन्ड और यहां डबल बॉन्ड है, अब बताओ वैसे ही करेंगे जैसे वहां कर रहे थे, वैसे ही यहां पर काम करेंगे, काउंटिंग वैसे ही करेंगे, है ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो कैसे करेंगे, इसी टाइप से करेंगे। तो कहां से काउंटिंग करेंगे, आप इधर से ले लो या इधर से ले लो, कहीं से भी ले लो। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक तो 1 पोजीशन काउंट होगा, एक 3 पोजीशन काउंट होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सा 1,3 डाइन, डाइन, साइक्लोहेक्सा 1,3 डाइन। इधर से काउंटिंग करना चाहो 1 2 3 4 ये भी कर सकते हो, इधर से जाना चाहो इधर से चले जाओ, ठीक है, छू के मत चले जाना, हाँ बिना छू के जाना है, मतलब पूरा डबल कभी काउंट होगा जब कंप्लीटली आप ले लो। क्लियर हो गया भाई? क्लियर हो गया? तो साइक्लोहेक्सा 1,3 डाई। अब मान लेते हैं ऐसा एग्जांपल ले लो, यहां डबल बॉन्ड ले लिया, यहां ट्रिपल बॉन्ड ले लिया। अब इसकी बात कर लेते हैं। अब डबल और ट्रिपल है, अब डबल और ट्रिपल है। अब डबल और ट्रिपल में हमने किसकी पीरियोडिक ग्रेटर बोली थी? 2 कंडीशन थी, 2 कंडीशन थी कि अगर सेम पोजीशन है कि डिफरेंट पोजीशन है। सेम पोजीशन होती है तो फिर डबल, और डिफरेंट पोजीशन होती है तो जो पहले आ जाए, वो डबल भी हो सकता है, वो ट्रिपल भी हो सकता है। अब इसमें देखो दोनों कंडीशन है, या तो अब यहां शुरुआत करो या फिर यहां शुरुआत करो, है ना, या तो यहां से शुरुआत करो या फिर यहां शुरुआत करो। तो शुरुआत किधर से करनी पड़ेगी? डबल वाले से। क्लियर है? ओ शैतानी मत करो तुम लोग, इधर ध्यान दो। क्या कर क्या रहे हो? किसी का बैग गायब कर रहे हो तुम लोग? किसका बैग था वो? तेरा बैग था, तू गायब करवा रहा है अपना बैग। 1 2 3 4 5 6 समझ में आया? ये सही है। अब किसी का मन हो रहा है नहीं सर हमें देखो राइट क्लॉकवाइज नहीं जाने का मन होता है, हम भी काम करते हैं उल्टे करते हैं, है तो भाई तो उल्टा कर ले। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलना। समझ में आया कि नहीं? अब कोई कहेगा इस तरह यहां चले 1 2 3, अरे भाई फिर छू के निकल गया, ऐसा नहीं जल्दीबाजी करनी है ना। यहां हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहां पर साइक्लो हेक्स, हेक्स दोनों आएंगे, अब दोनों आएंगे, क्या आएगा 1 इन और 4 आयन, है ना। लेकिन गड़बड़ है ना, क्या गड़बड़ है बताओ, बोलो बोलो क्या गड़बड़ है? हेक्सा, हाँ ये हटेगा। क्लियर है? तो यहां पर क्या आएगा, स्पेलिंग क्या होगी, EN होगा। तो साइक्लोहेक्स 1 इन 4 आयन नहीं होगा। हेक्सा क्यों होगा, सेम बॉन्ड थोड़ी है। अरे क्लियर हो गया? पॉइंट समझ में आ गया? यहां तक किसी कोई इशू नहीं है। तो यहां पर हो जाएगा साइक्लोहेक्स 1 इन 4 आयन। चलो नेक्स्ट आगे बात करते, आगे बात करते। यहां डबल बॉन्ड लगा लिया, ओ भाई बात मत करो तुम लोग, यहां CH3 लगा लिया। चलो अभी एक काम करते हैं, पहले CH3 वाले को देख लेते हैं, फिर आगे हम समझेंगे। बेटा ये CH3 हो गया, तो ये कर लोगे, सिंपल है। अब पोजीशन कौन सी देंगे, ये वाली, ये हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे इसको, ये तो पहले जाएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स है, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स है तो ये क्या हो जाएगा, मैथिल, है ना। तो इसको 1 मैथिल, अगर 1 लिखना चाहो लिखो, अकेला नहीं है तो समझ में आ गया होगा। यहाँ क्या हो जाएगा 1 मैथिल साइक्लोहेक्सेन। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? चलो
साथ में चलते रहो, मेरे साथ में चलते रहो भाई, चलते रहो। मैं तो चल रहा हूं ना। देखो CH3 फटाफट स्ट्रक्चर बनाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ 1 2 लोएस्ट पोजीशन लेंगे ना, और दोनों सेम है तो कहीं से भी शुरुआत कर लो। यहां से 1 2 3 भी चले जाओ, यहां से चले जाओ, घूम के बच जाना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 3 डाई मैथिल साइक्लो 1 3 डाई मैथिल साइक्लोहेक्सेन। ठीक बच्चों, आगे चल रहे। चलो आज बहुत एग्जाम्पल करेंगे अपन लोग। नेक्स्ट, यहां CH3, यहां C2H5। अब अनसिमेट्रिकल हो गए, किधर प्रेफर करोगे, किस चीज को प्रेफर करोगे? नेचुरल सी बात है, प्रेफर किसको करोगे? क्यों C2H5 को? बड़ा है इसलिए? नहीं, अल्फाबेटिकली। बड़ा होना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, अल्फाबेटिकली इंपॉर्टेंट है। तो अल्फाबेटिकली इंपॉर्टेंट है तो यहाँ क्या हो जाएगा M, ये क्या हो जाएगा मैथिल, है ना, और ये क्या हो जाएगा एथिल। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा एथिल। एथिल करोगे तो यहाँ क्या होगा, पोजीशन किसकी होगी 1, ये हो जाएगी 1 2, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। समझ में आ गया? तो यहाँ 1 एथिल, 1 एथिल 4 मैथिल 4 मैथिल साइक्लो। क्लियर है? तो 1 एथिल 4 मैथिल साइक्लोहेक्सेन। तो यानी कि इसका मतलब एक से ज्यादा होंगे तो अपने को कैसे एडजस्ट करना होगा, अल्फाबेटिकली सेट करना होगा, अल्फाबेटिकली सेट करना होगा। तो चलो मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, आपको उनके नाम बताने हैं, फिर आगे बात करेंगे अपन। तो अटेम्प्ट कर लिया। चलो देखो, तो इसमें अगर काम करें तो स्टार्टिंग यहीं से होगी 1 2 3 4, है ना, और इसमें क्या लगाएंगे, लोएस्ट सम रूल लगाएंगे। स्टार्टिंग C2H5 से ही करेंगे। क्यों करेंगे? C2H5 से लोएस्ट पोजीशन भी दे रहा है और अल्फाबेटिकली कंडीशन भी है भाई। और क्या लोगे तो 1 2 3 4 ये लोगे, है ना, यहाँ 1 2 3 4 लोगे, इधर से घूमोगे, अगर यहाँ चलोगे 1 2, भाई कुछ लोग कहेंगे सर हम यहाँ चलेंगे, तो हम कहेंगे ठीक है चल दे भाई 1 2 3 4 5, तो अभी तो लोएस्ट जोड़ोगे तो लोएस्ट सम रूल इसी का ही आएगा, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 इथाइल, ये हो जाएगा 1 इथाइल 2 4 डाई मैथिल साइक्लो। आगे बात समझ में? चलो अब इसके लिए बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 वाली कंडीशन आ गई है। अब बताओ किधर से काउंटिंग करें, किधर से करें, इधर से करें कि इधर से करें, C2H5 से करें। अब C2H5 को सोचा जाएगा। चलो मैं इसका एक छोटा सा पॉइंट बताता हूं, पहले इसको समझ लो फिर उसको समझ लेना, पहले इसको समझ लो फिर उसको समझ लेना। देखो इसमें क्या है, इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो वो कॉन्सेप्ट अपने आप समझ में आ जाएगा। यहाँ क्या है, आपके पास 2 CH3 ग्रुप लगे हुए, एक CH3 ग्रुप ये, CH3 ग्रुप ये, एक यहाँ क्या है, यहाँ CH2 CH3। तो पहली नजर में आपका दिमाग में आएगा इथाइल, आएगा, बिल्कुल सही है, दिमाग में आएगा एथिल क्योंकि अल्फाबेटिकली है। और यहाँ क्या है, मिथाइल है, वो भी कितने, डाई मिथाइल है। अगर ये नहीं होता है तो हम यहीं से करते हैं, तो हम जानते ही हैं। लेकिन अब क्योंकि यहाँ दोनों CH3 है और यहाँ CH3 है,
अगर मैं बात करता हूं लोएस्ट सम रूल को, अगर मैं इसको 1 बोलता हूं, 2 बोलता हूं, 3 बोलता हूं, तो लोएस्ट सम रूल क्या हो गया? 1 + 3 + 3, 2 3 हो गए ना, तो 3 3 6 और 1 कितना हो गया? 7। और इसको अगर मैं लेता हूं 1 2 3, तो यहां होगा 1 + 1 + 3। अरे हाँ है ना, 1 + 1 दो बार है ना, 1 1 + 3, तो कितना होगा? 1 1 + 3 है, कितना होगा? 5। तो लोएस्ट कौन सा है ये? तो अल्फाबेटिकली अकॉर्डिंग तो ये सही है, और लोएस्ट के अकॉर्डिंग ये सही है, तो कौन लिया जाएगा? अल्फाबेटिकली की तरफ जाऊं कि लोएस्ट की तरफ जाऊं? तो जवाब है लोएस्ट की तरफ जाऊंगा। क्या कहा मैंने? लोएस्ट, फिर अल्फाबेटिकली काउंट नहीं करूंगा। फर्स्ट प्रियोरिटी किसकी रखेंगे? अल्फाबेटिकली रखेंगे, पहली स्टार्टिंग अल्फाबेटिकली होगी। लेकिन अल्फाबेटिकली कंडीशन तब लगाएंगे जब सेम पोजीशन पे ग्रुप आ रहे होंगे, कि भाई ऊपर भी CS3 नीचे C2H5 है, तो किधर चलना है? तो दोनों का 1 1 आ रहा है, तो कहीं से भी चल दो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन अगर ऐसा हो जाए, सब घेल मेल हो गया, तो फिर किधर जाना पड़ेगा? पीरियोडिटी पे जाना पड़ेगा, लोएस्ट सम रूल पे जाना पड़ेगा। अरे हाँ है ना, लोएस्ट सम रूल पे जाना पड़ेगा। तो यहां से अगर इसका नाम लिखोगे तो क्या लिखोगे? अब बताओ, 1 1 या हाँ, लेकिन अल्फाबेटिकली लिखना तो अल्फाबेटिकली है, तो यहां क्या लिखेंगे? 3 एथिल। अब समझ में आया? 1 1 डाइमेथिल, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। 3 एथिल 1 1 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। अब समझ में आ गया? अब इस कॉन्सेप्ट को लेके उधर जाओ। अब बताओ, अगर मैं C2H5 को लेता हूं, तो 1 2 3 4 5 6, अगर मैं इसको लेता हूं, या 1 2 3 4 5, काउंट करो भाई, यहां से लो, इधर से जाओ, इधर से, इधर जाना अच्छा रहेगा। 1 2 3 4 5, तो 1 + 1 + 2 + 5, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा? जरा जोड़ो, 1 2 2 1 3 और 5 8, ये 8 हो गया। एक तो ये पॉसिबिलिटी बनाई। चलो दूसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो व्हाइट वाली पॉसिबिलिटी देखो, 1 + 3, 3 और 1 4, और 4 और 6 10, ये व्हाइट वाला हो गया 10। अब क्या पॉसिबिलिटी? इधर से घूम गए, इधर से घूम गए, 1 यहां ले लिया, ठीक है, 8 और 10 हो गया। अच्छा तीसरी पॉसिबिलिटी देखो, तीसरी पॉसिबिलिटी देखो, मैं एक काम करता हूं, इसको 1 करता हूं, इसको 2 करता हूं, इसको 3 करता हूं, इसको 4 करता हूं, 1 2 3 4, तो 1 + 2 + 4, 4 2 6 और 1 7। अब छोटा कौन सा है? 7 छोटा है कि 8 छोटा है कि 10 छोटा है? दिख रहा है? अब आया समझ में? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अब किसको लेंगे? छोटे वाले को, लोएस्ट सम रूल, क्योंकि सब गड़बड़ हो गया। अल्फाबेटिकली तब लगाया जाएगा जब काउंटिंग करने पर सेम आ रहा होगा, तब अल्फाबेटिकली लगा लो। लेकिन लोएस्ट सम रूल लगेगा कब? जब सब गड़बड़ हो जा रहा होगा। तो यहां गड़बड़ हो गया ना, तो अब काउंटिंग इधर से करेंगे, इधर से करेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और अब क्या नाम लेंगे? हाँ, IUPAC नाम जब नाम रखना होगा तो फिर अल्फाबेटिकली रखना होगा। क्लियर है? तो क्या रखोगे आप यहां पर? ये क्या हो गया? आइसो, आई आ गया, ये क्या आ गया? ई आ गया। तो पहले कौन सा लेंगे? तो काउंटिंग हम क्या कर रहे हैं? 2 एथिल, अरे हाँ या ना, 2 एथिल 3 1 2, हाँ सॉरी 4 4 4, ठीक है। तो 2 एथिल यहां पर अपने पास में हो गया 4 आइसोप्रोपिल, हाँ आइसोप्रोपिल। क्लियर है? आइसोप्रोपाइल या प्रोपिल, ठीक है, 1 मेथिल साइक्लोहेक्सेन। अब समझ में आई कहानी? क्लियर हो गया सभी को? ये पॉइंट समझ में आ गया कि कैसे काउंट किया जाता है? तो कोई डाउट यहां तक किसी को? पक्का? तो ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है। चलो एक और बच गया। अच्छा ये बच गया। अब तो ये तो कर ही लोगे यार। किधर चले बताओ? ये 1 पोजीशन है, अब 2 3 है, या 2 3 है, बताओ किधर चले? मैथिक चले कि आइसो की तरफ चले? आइसो की तरफ चलो, अल्फाबेटिकली चलो। समझ में आया नहीं? तो 1 2 यहाँ कितना हो गया? 3, यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 5। तो क्या बोलोगे यहाँ पर? 1 एथिल 3 आइसोप्रोपिल 5 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो बताओ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को? कोई परेशानी?
तो ये कंफ्यूजन वाला पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं यहाँ पर, उनके दिमाग में होता है अल्फाबेटिकली और सब कुछ अल्फाबेटिकली फिट कर देते हैं। तो कब अल्फाबेटिकली होना है और कब नहीं होना है, ये चीज हमको थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब मान लेते हैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूं, देखो यहां डबल बॉन्ड लगाया, यहां CH3 लगाया। देखो देखो फटाफट देखो, यहां डबल बॉन्ड है, यहां CH3 है, सिंपल सी बात है। अब बताओ यहां डबल बॉन्ड है, यहां CH3 है, क्या करेंगे बताओ? डबल बॉन्ड CH3 काउंटिंग कहां से करेंगे? नेचुरल सी बात है, इसी पोजीशन से करेंगे। दोनों मिल गए अपने को, डबल बॉन्ड भी मिल गया और CH3 मिल गया। क्लियर है? इसी पर डबल बॉन्ड, इसी पर CH3, तो क्या नाम हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ हो जाएगा 1 मैथिल, यहाँ क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सीन। हेक्सीन, साइक्लोहेक्सवनीन लिखना चाहो, साइक्लोहेक्सीन लिखना चाहो, बात एक ही है। ठीक है, चलो अब अगली बात कर रहा हूं। देखो अब देखो देखो जल्दी से जल्दी देखो, फटाफट देखो। ये लो एक ही एग्जांपल बनाया, चलो ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो, मैं आप ही को मौका दे रहा हूं। रुक जाओ, हटते हैं अभी हम। हाँ रुक जाओ। ठीक है, ये 3 एग्जांपल है, जल्दी से। चलो हो गए ट्राई। चलो देखो, तो भाई इसमें काउंटिंग कहां से करेंगे? नेचुरल सी बात है, यहीं से करेंगे। 1 2 3 हो जाएगा। 1 3 डाई मिथाइल, 1 3 डाई मिथाइल, साइक्लोहेक्सीन। सही है? कहीं गड़बड़ हो तो मुझे बता देना। ठीक है, अब चलो इसमें काउंटिंग करें, किधर से करेंगे? अब डबल बॉन्ड इधर है, 1 इधर है, तो यहीं से कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। पक्का? गलत कर गए, गलत कर गए। अगर इसको 1 बोलोगे तो बॉन्ड की पोजीशन तो 2 हो गई, जबकि बॉन्ड बड़ा होता है ब्रांच से। समझ में आया? हाँ बेटा, आसान नहीं है, आसान बहुत है, लेकिन तुम लोग कॉम्प्लिकेट कर देते हो। तुम लोग एक तरफ डर्रे पे चलते हो। बताओ किसकी लोवेस्ट पोजीशन देंगे? पहले बॉन्ड की देंगे ना, फिर ब्रांच की देंगे। समझ में आ गया? पहले बॉन्ड की देंगे। अब बॉन्ड की देने के बाद दो पॉसिबिलिटी है आपके पास, 1 और 1 2। भाई यहां 1 रखो कि यहां 1 रखें, ये 2 पॉसिबिलिटी है। अगर यहां 1 रखेंगे तो इधर की ओर चलना पड़ेगा, और यहां 1 रखेंगे तो ऊपर की ओर चलना पड़ेगा। जाना में किधर है? नीचे की ओर। समझ में आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां पर अपने को कैसे काउंट करना पड़ेगा? इधर से, ऊपर से नीचे की, ऊपर से नीचे की ओर क्यों जाएंगे? ये एथिल फॉर्म है, अल्फाबेटिकली जाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6। बोलो क्लियर है? अब तुम कहते सर ये तो बहुत दूर नहीं हो गया, यहीं चल लो ना, 1 2। अरे तो 1 यहां से काउंट करो तो डबल बॉन्ड नहीं मिलेगा। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? एथिल हो गया। तो यहाँ क्या नाम हो जाएगा? यहाँ पर अब आप कर लोगे, यहाँ क्या हो जाएगा? 3 एथिल 6 मैथिल, मैथिल साइक्लो हेक्सीन। ये पॉइंट समझ में आया? क्लियर हुआ? गड़बड़ी तो नहीं करोगे? फिर देखो यहाँ, देखो यहाँ क्या कंडीशन है। यहाँ पर तो सिंपल मिल गई बात, इधर की इधर, इधर इधर है ना, कि ऊपर 1 2 3। ठीक है, 4 5 6 कर लोगे ना? 3 इथाइल 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, क्लियर है। अब देखो इसी में एक काम और करता हूं, एक काम और कर रहा हूं। अब ये एग्जांपल है, बताओ डबल बॉन्ड भी है, सिंगल भी है, मैथिल भी है और एथिल भी है। बताओ किधर चलें? नीचे चलें, यहां से, यहां से 1 2 3। बॉन्ड भी आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया। गलत जवाब है, मुझे पता था। तुम लोग गंदा गंदा सोचते हो, है ना? मतलब इस टाइप का, मतलब हाँ वैसा नहीं है, इस टाइप का। समझ गए हो गया? बताओ लौंडो, बताओ क्या होगा? क्या देखेंगे? ये हो गया, यही है। तो काउंटिंग किधर से करें? इथाइल से, मिथाइल से।
तो मिथाइल से आएंगे तो किधर जाएंगे, ऊपर। हाँ, अब कुछ भी हो जाए, अब तुम्हारे दिमाग में ये तो यार बहुत गड़बड़ हो गया, ये तो बहुत दूर पहुंच गया, फिर गलत, गड़बड़ गड़बड़, अच्छा नहीं लग रहा, अंदर से फीलिंग आ रही है। और कोई पॉसिबिलिटी ऐसा? अच्छा, क्यों हुआ पता नहीं, हुआ नहीं हुआ पहले तो ये डिसाइड करो, फिर क्यों की बात है, पहले ये बताओ पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है, बता भाई मनोहर, पॉसिबिलिटी क्या है? इधर से ये सही है, गलत है, ये गलत है, 1 2 3, ये गलत हो गया, ये सही लग रहा है ना? हाँ, अंदर से मन में आ रहा है ये सही लग रहा है, ये नहीं लग रहा, क्यों? कारण तो यार लोएस्ट सम रूल बहुत दूर जा रहा है ना। कौन सा? बॉन्ड भी आ रहा है, ग्रुप भी आ रहा है। हाँ, तो बॉन्ड यहाँ पर 1 पोजीशन, या भाई यहाँ लेने से एडवांटेज ये हो रहा है कि दोनों का मामला बिल्कुल सेट हो गया, छोटा छोटा मतलब लोएस्ट सम रूल। और यहाँ वाले में ऐसा फील हो रहा है सर ये तो पूरा लंबा घूम के जा रहे हो, ठीक है। और लेकिन अब क्या बता सकते हैं कि ये सही है? बेटा आपने 1 पोजीशन ली है, 1 पोजीशन है, यहाँ 2 पोजीशन है, ठीक है। 2 पर मिथाइल और 1 पर मिथाइल नहीं है, मेरी बात को समझो आप। स्टार्टिंग यहीं से होनी है क्योंकि वहां बॉन्ड भी आ गया है और ब्रांच भी आ गया है। तो सबसे पहले पहली कंडीशन है कि लोएस्ट उसी को देना है, और जब वो लोएस्ट हो जाए तब फिर कहीं भी चल लो, फिर तो मजबूरी है, फिर जो जैसा जो मिल रहा है वैसा लपेट लेंगे अपन। नहीं आया समझ में? क्वेश्चन के एग्जाम्पल की फील लो, महसूस करो अंदर से कि कहाँ चोट हो रही है हमारे साथ में। कि अभी इससे पहले वाले में चोट हो गई अपने साथ में, हो गई कि नहीं हो गई? कहाँ गया वो वाला एग्जाम्पल जिसमें चोट हो गई थी? ये वाले में थी, ठीक है, और पीछे वाले में थी। हाँ, इसमें चोट हो गई थी आपके साथ में, समझ में आ गया? तो यहां पर ये समझ में आया कि यहां पर क्या ध्यान रखना है, बॉन्ड नहीं है तो देन मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांच, लोएस्ट सम रूल को लगा दिया। फिर हमारा ABCD यानी कि था जो हमारा अल्फाबेटिकली हट गया। लेकिन यहां क्या कंडीशन है, यहां ये कंडीशन, वहां लोएस्ट सम रूल चल रहा था। लोएस्ट सम रूल कब चलेगा कब नहीं चलेगा समझना पड़ेगा हमको। यहां पर अगर करेंगे तो यहां 1 पोजीशन में देखो पीरियोडिटी पे डाउन हो रही है, यहां 1 पोजीशन डबल बॉन्ड और 2 पोजीशन पे मैथिल है, यहां पर 1 पोजीशन पर है। तो 1 पोजीशन पर मैथिल और 1 पोजीशन डबल बॉन्ड, ये सबसे ग्रेटर प्रियोरिटी हो गया। समझ में आया? और इसको अगर 1 बोलना है तो फिर मजबूरी में इसको 2 बोलना पड़ेगा, और 2 बोलेंगे तो क्योंकि वो सब्स्टिट्यूएंट है वो पीछे चला गया तो पीछे ही जाएगा। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? तो गलती हो जाती ना, यहाँ पर बहुत बड़ी गलती होती, अब समझ में हो गई थी ना, अब नहीं होने दूंगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 एथिल, ठीक है, 1 मैथिल, क्या होगा साइक्लोहेक्स। तो समझ में आई बात, किस पर लेना है और क्या लेना है, पोजीशन ध्यान रखनी है, बिना पोजीशन ध्यान रखे हुए गड़बड़ी मत कर देना। इसीलिए मैंने इसको एग्जाम्पल को लिया है, क्लियर है? ऐसे ही क्वेश्चन घुमा देते हैं और फिर तुम कहते हो हाँ भाई बहुत बढ़िया सब आंसर सही है, पता लगा बाद में आया आंसर गलत। तो अब क्लियर हो गया, अब दिमाग शार्प हो गया। चलो अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। नहीं, लोएस्ट सम रूल कहां लगाना है? लोएस्ट सम रूल यहां लगाना है जहां पर डिफरेंस वाली कंडीशन आ रही है। यहां भी देखो हमने 1 वही लिया है, आगे बात समझ में? यहां भी 1 वही लिया है। अब ये यहां लगा होता या यहां लगा होता तो हमें सबसे पहले वही लेना होता, ग्रेटर प्रायोरिटी लेनी होती है। डबल बॉन्ड के साथ शाखा लगी है, सबसे पहले उसी को लो, फिर आगे की सोचेंगे कहां जाना है। समझ में आएगी नहीं? पहले वो 1 उस पर जाकर पहले 1 रख दो, 1 2 जो भी रखना है वहां रख दो, उसके आगे की कहानी फिर सोचा जाएगा। उसके बाद लोएस्ट सम रूल लगाओ, अगर पास में मिल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, फिर हमें उधर ही जाना पड़ेगा। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? तो ये रही आपके पास में यहां तक की कहानी। चलो अब कुछ थोड़े से अपन क्या लगा लेते हैं, 1 2 अपन फंक्शनल ग्रुप लगा लेते हैं। तो बताओ इसका नाम क्या होगा, बताओ क्या है? Cl है, बताओ क्या होगा? ये सेकेंडरी प्रीफिक्स है कि नहीं है? सेकेंडरी प्रीफिक्स है, तो क्या नाम होगा इसका? क्लोरो साइक्लोप्रोपेन।
बहुत बढ़िया, क्लियर है। अच्छा यहां पर Cl लगा दो, यहां Br लगा दो। अब अल्फाबेटिकली, अल्फाबेटिकली कौन सा हो गया? BrCl। हाँ, क्या होगा? 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लो। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई है? कोई डाउट यहां तक? कोई परेशानी? बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अब और अच्छे लगा, और ये तो समझ में आ ही गया होगा। चलो एक और कर ही लेते हैं। यहां पर, यहां डबल बॉन्ड लगा लिया, यहां पर अपन ने Br लगा लिया, ठीक है, यहां Cl लगा लिया। अब बताओ, डबल बॉन्ड को देख ले, डबल बॉन्ड को देख लेना। तो डबल बॉन्ड इधर है, किधर चले? 1 इधर की इधर, उधर जाना पड़ेगा Br के लिए। 1 2 3, सही है? क्लियर है? तो क्या लिखेंगे? अल्फाबेटिकली लिखेंगे। तो यहाँ कितना होगा? 3 ब्रोमो 6 क्लोरो हेक्स साइक्लो, हाँ सॉरी, साइक्लो। सही है? कर लोगे? कोई डाउट नहीं है यहां तक? यहां तक कोई परेशानी नहीं है आपको? ठीक है, तो डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, या ब्रांच लगा सकते हैं, या हेलोजन लगा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से वो आप कर लोगे, उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, चलो अब एक और थोड़ा सा और पॉइंट ले लेता हूं। देखो, अगर CHO लगा देते हैं तो क्या होता है? CHO, तो ये एल्डिहाइड है, इसका नाम ध्यान रखना, इसको बोलते हैं कार्बल्डिहाइड। कार्बल्डिहाइड, ये थोड़े से याद कर लो, आगे आएगा, लेकिन अभी ध्यान रखो। कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड कब होता है? देखो लॉन्गेस्ट चेन की बात करो, ये क्यों होता है मैं ये भी बता देता हूं। एक बात मुझे बताओ, ये साइक्लोप्रोपेन है आपके पास में, तो साइक्लोप्रोपेन में काउंटिंग करोगे आप, तो काउंटिंग किधर करोगे? इधर ही करोगे, 1 2 3, यही तो काउंटिंग होगी कि नहीं होगी? 1 2 3 तो काउंटिंग होगी, और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। इस कार्बेटम का तो काउंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि तो एज अ ब्रांच, एज अ शाखा, एज अ सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। तो जब CHO का C काउंट ना हो, वो एज अ ब्रांच ट्रीट हो रहा हो, एज अ शाखा, वैसे तो क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन अगर ट्रीट हो रहा है तो फिर नाम लिखते हैं कार्बल्डिहाइड। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा, ये हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन कार्बल्डिहाइड। ये समझ में आ गया बच्चों? साइक्लोप्रोपेन कार्बल्डिहाइड। जैसे एक और एग्जांपल ले लो, साथ में चलते रहो, फटाफट चलो, थोड़ा सा साथ में चलो। साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, फटाफट चलो लिख लो, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। ठीक है, अब एक काम करो, 2 CHO लगा लो, क्या नाम होगा? साइक्लोहेक्सेन 1,3 डाई कार्बल्डिहाइड। साइक्लोहेक्सेन 1,3 डाई कार्बल, साइक्लोहेक्सेन 1,3 डाई कार्बल्डिहाइड। ध्यान रखना कार्बल्डिहाइड, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन 1,3 डाई कार्बल्डिहाइड। CHO को कार्बल्डिहाइड पढ़ेंगे, ये बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर? अब कहीं भी लगा लो, कैसे भी लगा लो, समझ गए होगे? ठीक है, चलो एक और ले लेते हैं। यहां पर लगा लिया मैंने COH, इसको भी पढ़ लो, कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसा कार्बल्डिहाइड वैसे यहां पर यूज करना है इसके लिए कार्बोक्सिलिक। ठीक है, अब नाम बता दोगे? साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, नाम लिखो, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो बच्चों, इसका नाम बताओ।
साइक्लोहेक्सेन 1,3, साइक्लोपेंटेन, सॉरी, हाँ, साइक्लोपेंटेन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोपेंटेन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। सही जा रहे हैं? अब आ जाते हैं CN, इसको बोलते हैं कार्बोनाइट्रिल। अरे साइनाइड नहीं बोल, साइनाइड तो होता ही है, कार्बोनाइट्रिल, कार्बोनाइट्रिल, कार्बोनाइट्रिल। ठीक है, तो नाम लिखो इसका साइक्लोपेंटेन कार्बोनाइट्रिल, छोटा नाम नहीं है। साइक्लोपेंटेन कार्बोनाइट्रिल, नाइट्रिल, कार्बोनाइट्रिल। कार्बोसाइनाइड मत बोल देना तुम्हें सर, पहले वाले में देखो कार्बल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड हो गया, दूसरे में कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, तो तीसरे में कार्बोसाइनाइड बोल दिया। बोले सर फीलिंग आ रही है यहाँ पर। अरे भाई वहां फीलिंग नहीं, यहाँ फीलिंग अलग है। कार्बोनाइट्रिल, कार्बोनाइट्रिल। ठीक है, साइक्लोपेंटेन कार्बोनाइट्रिल। चलो एक और ले लेते हैं यहाँ पर, यहाँ CN, यहाँ CN 1,4 हो जाएगा, हो जाएगा। साइक्लोपेंटेन, अच्छा साइक्लोहेक्सेन, अच्छा अच्छा, डबल बॉन्ड लगा दे तो, अच्छा हेक्सीन, किधर किधर से काउंटिंग करें? बॉन्ड से, बॉन्ड से, बॉन्ड से। बेटा CN है वो, साइनाइड है, समझ लो। बड़ा क्या है तो बेइज्जती कर दी तुमने उसकी। फंक्शनल ग्रुप है और ये सेकेंडरी सफिक्स हैं, और ये डबल बॉन्ड जो होता है वो कैसा होता है? प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स पहले आएगा कि सेकेंडरी आएगा? पहले प्राइमरी आएगा, पहले प्राइमरी आएगा, बड़ा सेकेंडरी है। समझते नहीं हो बात। पहले प्राइमरी लिखोगे तभी सेकेंडरी लिखोगे, तो लिखना पहले प्राइमरी है, लेकिन काउंट में सेकेंडरी पहले करना है। समझ में आया कि नहीं है? तो काउंटिंग कहां से होगी? वहीं से होगी। ठीक है, ये मत घबराना यहाँ पर, नहीं तो गड़बड़ कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? बोलो बोलो, क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है? पीछे क्या हो जाएगा? अब कर लोगे? तो साइक्लो हेक्स 2 इन 1,4 डाई कार्बोनाइट्रिल, साइक्लोहेक्स 2 इन 1,4 डाई कार्बोनाइट्रिल। क्लियर हो गया? समझ में आ रही बात? तो किस तरीके से अपन कार्बोनाइट्रिल को भी देख लेते हैं। कार्बोनाइट्रिल तो 3 इंपॉर्टेंट है तो अभी और भी है। अभी हमारे पास में एसिडामाइड फॉर्म भी आता है, उसके भी लिए नाम होता है, बट उसको आईपीएससी में लेके जाऊंगा। तो यहां तक समझ में आ गया आपको? चलो ठीक है, आगे देखते हैं। अब सुनो, इसका नाम क्या होगा? अभी मैंने बताया है, इसका नाम बना लोगे। इसका नाम बताओ। इथाइल, इथाइल साइक्लो, इथाइल साइक्लोप्रोपेन। पक्का ना? विश्वास कर लूं? इथाइल साइक्लोप्रोपेन, कोई डाउट नहीं है? अच्छा, अब बढ़ा दिया। अब बताओ, प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन, बताओ बताओ बताओ। साइक्लोप्रोपाइल प्रोपेन, अच्छा, मतलब प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन नहीं होगा, प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन नहीं होगा। अच्छा ही लग रहा नहीं, तुक्का मत लगाया कर तू, तो हमेशा तुक्का लगाती हो तू। मेरे लैंग्वेज और मेरी चीजों को समझ के कोशिश करती है आंसर लगाना,
बेटा लेकिन मैं अभी घाट घाट का पानी पिया, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे होगे, तुम कौन सी लैंग्वेज पकड़ोगे, तो इतना आसान थोड़ी होता है। बताओ। साइक्लोप्रोपायल, प्रोपायल साइक्लोप्रोपेन। क्यों फंस गए, क्यों फंस गए? अरे देखो, देखो 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 देखो, इस जगह पे तो मस्त होके चल रहे थे कि सर ये देखो CS2, ये हो गया CH3, इथाइल साइक्लोप्रोपेन। मैंने कहा बहुत बढ़िया बच्चों, होशियार हो गए तुम लोग। फिर तुम्हारा दिमाग खराब हुआ यहाँ, क्योंकि यहाँ पर CS2 है या CH2 है या CH3 है, अब 3-3 बराबर हो गए, 3-3 हो गए बराबर। बेटा कोई चिंता वाली बात नहीं, अभी भी भाई साहब भारी यही पड़ेगा, मतलब ब्रांच अभी भी यही है, ब्रांच अभी वही है, यानी कि इसका नाम हो जाएगा प्रोपायल साइक्लोप्रोपेन। समझ में आया? प्रोपायल साइक्लोप्रोपेन के नाम से ही जाना जाएगा, प्रोपायल साइक्लोप्रोपेन के नाम से ही जाना जाएगा। हाँ यहां होगा बदलाव, 1 2 3 4, अब हो गया बदलाव, यानी कि यहां पर CS2, यहां CS2, यहां CS2 और यहां CH3। अब यहां बदलाव होना है, क्योंकि यहां कितने मेंबर हो गए? 4। क्लियर है? यहां हो गए अपने पास में 4 मेंबर, यहां अपने पास हो गए 3, यहां दोनों में कितने थे? 3-3, तो अपने को कोई टेंशन थी नहीं, लेकिन यहां टेंशन हो गई, हो गई। तो यहां पर क्या हो जाएगा? अब यहां पर कौन होगा, कौन ब्रांच में जाएगा? ये ब्रांच में जाएगा। ब्रांच में कौन जाएगा? छोटा ब्रांच में जाएगा ना, तो यहां पर काउंटिंग होगी 1 2 3 4, तो यहां होगा 1 साइक्लोप्रोपायल। बात समझ में आ गई है? 1 साइक्लोप्रोपायल ब्यूटेन। आ गई बात समझ में? 1 साइक्लोप्रोपायल। तो कब होना है और कब नहीं होना समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ठीक है, चलो कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, फटाफट आप एग्जाम्पल को सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करो। जल्दी सॉल्व करो। क्या होगा? ये 3 है, ये 3 है, दोनों 3 है, कौन भारी पड़ेगा? ये भारी पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हमने क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपायल बोल दें। ठीक है बच्चों, तो आइसोप्रोपायल साइक्लोप्रोपेन, पहली बात कंप्लीट। अब यहाँ 3 और यहाँ 4 की बात है, तो 4 मेंबर लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, 2 साइक्लोप्रोपायल, इसको क्या बोलोगे? 2 साइक्लोप्रोपायल, ये ले लोगे, और यहां क्या हो जाएगा? 4 है तो ब्यूटेन, तो 2 साइक्लोप्रोपायल ब्यूटेन। क्लियर है? समझ में आ गया? चलो यहां बताओ, नेचुरल सी बात है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और साथ में ब्रांच भी है, तो ज्यादा कार्ब एटम तो इधर ही है ना, तो ये पहले जाएगा 1 2 3 4 5। क्लियर? ले लो इसको, कर लोगे 1 साइक्लोप्रोपायल और 3 मिथाइल, तो पहले मिथाइल पहले आएगा, है ना? हाँ, सेकेंडरी प्राइमरी प्रीफिक्स का लफड़ा है, तो यहां पहले क्या आएगा? 3 मिथाइल
फिर यह हो जाएगा 1 साइक्लोपेंटाइल, पेंटाइल पेंटीन। क्लियर है? अब इसमें देखो क्या है, यहां कितने कार्ब एटम है? 4। यहां कितने? 4। हो गए ना? तो क्या हो जाएगा बताओ, किधर काउंटिंग करें? नेचुरल सी बात यही होगा। तो इसको क्या करेंगे, अब सोच के बताओ भाई। इसका क्या करेंगे? CH3, यहां CH2, यहां CH, ये हो गया, और यहां CH3। क्लियर है? तो मेन तो यही है, मेन तो यही है। अब इसको आइसो बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, सेकेंडरी फॉर्म में चला गया ये तो। क्लियर है? या फिर इसको दूसरे नाम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम क्या करें, यहां चले इधर, ये 1 डैश कर दें, ये 2 डैश कर दें, यहाँ 3 डैश कर दें। अरे हाँ है ना? नहीं कर दे? अरे भाई ये मेन है ना, यहां से चले तो ये क्या होगा, 1 डैश 2 डैश 3 डैश, जैसे वहां किया था ना, शाखा के अंदर जा रहे थे नहीं जा रहे थे, वही चले जाए तो 1 डैश 2 डैश 3 डैश। तो यहाँ क्या होगा, 1 डैश मैथिल, अरे बोलो भाई होगा 1 डैश मैथिल प्रोपायल। अरे 3 का बेटा में भाई, प्रोपायल साइक्लोब्यूटेन। अब आया समझ में? या इसको बोल सकते हैं मिथाइल प्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन। किसको? ये वाला, इधर वाला? नहीं नहीं, तो पोजीशन कैसे मालूम चलेगी? अरे भाई ये यहां से शुरुआत करोगे आप, लॉन्गेस्ट चेन से शुरुआत करोगे ना, तो जो पहले आएगा वो 1 डैश होगा ना। फिर तो आपने अलग ही वो बता दिया उसको, फिर वहां पर 2 आ जाएगा, 2 साइक्लोब्यूटेन लिखोगे तो वो सही नहीं है ना, तो पोजीशन ही लो। अरे समझ में आया? क्लियर हो गया? अब अगर मान लेते हैं, सुनना मेरी बात, हम अगर इस एग्जाम्पल को सॉल्व करें, अब ये आ जाए तो क्या होगा? अब देखो ऊपर डबल बॉन्ड आ गया, अब 2 कार्ब एटम ऊपर है, 5 कार्ब एटम इधर है, तो भारी कौन पड़ेगा? 5 कार्ब एटम। भारी तो 5 कार्ब एटम पड़ेगा, लेकिन ऊपर क्या है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो वो भारी पड़ जाएगा। क्यों? अरे क्यों पड़ेगा? ये क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स। अरे ये प्राइमरी सफिक्स होता है भाई, ये क्या होता है, ये होता है प्राइमरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, ये होता है प्राइमरी प्रीफिक्स। साइक्लो, अरे साइक्लो क्या होता है, नालायको क्या होता है? आज मैंने पूरी क्लास में नालायको नहीं बोला, इसलिए एक्साइटमेंट नहीं आया। बोला सर आपने वो शब्द तो बोला ही नहीं, जिस शब्द को लेके हमारे अंदर एक झुरझुरी टाइप की होती है ना, झुरझुरी है कि नहीं है? बोले सर आपने हमें असली नाम से बुलाया ही नहीं, अभी तो बच्चों बच्चों बोल रहे, तो सर उसके आगे लगा लो, जैसे नहीं किसी आदमी श्रीमान, तो सर श्रीमान हमारा नालायक है, और गधे हमारा सर सफिक्स है। तो आपने सर प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं लगाया अभी तक, तो लगा दिया ना, अब समझ में आ हुई, झुरझुरी हुई। हाँ चलो बताओ कितना हुआ, यहाँ कितना हुआ, 5 है, तो काउंटिंग यहीं से करेंगे। समझ में आ रही बात भाई? अगर ये डबल बॉन्ड है तो ये क्या हो गया, ईन है ना, और ईन है तो क्या हो गया, प्राइमरी सफिक्स। अरे एन ईन आयन है कि नहीं है? और ये क्या हो गया आपका, सेकेंडरी की प्राइमरी, ये प्राइमरी प्रीफिक्स। सब उल्टा सुल्टा कर, अरे आया समझ में? तो भाई जब इसको सफिक्स में ही लिखना है तो ये बड़ा हो गया ना, ये तो बड़ा ही हो गया, ये चाहे जितना भी हो तो छोटा ही हो गया। तो यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर काउंटिंग यहीं से करेंगे। फिर अब आया तो ये हो जाएगा 1 साइक्लो पेंटाइल एथीन, 1 साइक्लो पेंटाइल एथीन। समझ गए? बेटा अब पी का मतलब प्रीफिक्स, पी का मतलब पी पूर्व, पी से पूर्व, सफिक्स का मतलब अनुलग्न।
बहुत बुरी कंडीशन। अरे आ गया समझ में अब क्लियर हो गया कहाँ क्या चीजें मेंशन करनी है। कब तक बेचारा वो बेन रहेगा, तब तक रहेगा जब तक सिंगल सिंगल बॉन्ड वाला लफड़ा होगा। हाँ तुम चाहोगे, हाँ हाँ, जिस दिन तुम्हारा चाहना बंद हो जाएगा उस दिन निपट जाएगा। हाँ चलो एक और एग्जाम्पल बस। ये अच्छा, खराब है तुम्हारा टाइम। बताओ क्या नाम होगा इसका, इसका नाम बताओ क्या होगा। साइक्लो, बिल्कुल सही है, साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, एक ब्रांच कर दो, साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। इसको बोल सकते हैं, एक और बोल सकते हैं बाईसाइक्लोप्रोपेन। इसको एक और बोल सकते हैं बाईसाइक्लोप्रोपेन। ठीक है, बाई मतलब दो, डाईसाइक्लो भी बोल सकते हैं, बाई अच्छा वर्ड है, बाईसाइक्लोप्रोपेन। हाँ बाई याद आ रहा होगा, बाईसाइक्लोप्रोपेन। क्लियर है। हाँ कौन सा वाला बेटा, एक ब्रांच, इसको बना दिया ब्रांच और इसको बता दिया मेन, तो ब्रांच साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, ये बताओ पतंग रे उड़ी, पतंग उड़ गई, साइक्लोप्रोपाइल। हाँ अब नहीं है, मतलब वहां दोनों सेम थे, पेंटेन क्या हो गया, ब्यूटेन है, उड़ा दूंगा पतंग बैठा के अभी। हाँ ये क्या हो गया, साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन। समझ में आ गया, साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन। क्लियर है, कोई डाउट यहां तक। तो ये हमने कुछ साइक्लिक स्ट्रक्चर आपको बता दिए, एक और बता ही देता हूं मैं। अच्छा एक और बेंजीन पर ये बता दिया, चलो एक लास्ट बताओ, साइक्लोप्रोपाइल बेंजीन, उसमें भी साइक्लो लगा रही है ये। बोले सर साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन विद होल, ये नाम था। बोले सर कुछ छोटा नहीं है मैंने, साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन विद होल, दैट इज द एग्जैक्ट आंसर। साइक्लोप्रोपाइल बेंजीन। क्लियर है, तो ये रहा आपके पास में आज की बात, आज की चीजें। ठीक है, तो आज साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात हो गई।